देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। मृत्यु के बाद पूर्व जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासना ही कारण शरीर है। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चलना पड़ता है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पास पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्यलोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे भुगतना पड़ता है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे, एक चूहा उनकी गोद में छिप गया क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा कि तू जैसा चाहे वैसा तुझे बना दूं। चूहे की बुद्धि भी आखिरकार कैसी हो सकती है। उसने सोचा कि यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी की ओर से कोई डर नहीं रहेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दी। एक बार उस बिल्ली का एक कुत्ते ने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा। वह कुत्ता हो गया। जंगल में एक बार शेर ने पीछा किया तो महात्मा से शेर बनना चाहा। महात्मा ने उसे शेर बना दी। अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को खा जाऊं, अन्यथा वे कहीं मुझे फिर से चूहा न बना दे। अब वह महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा कि तू मुझे ही खाना चाहता है। उन्होंने बाघ को फिर चूहा बना दिया। यह कथा केवल चूहा बिल्ली की ही नहीं, हमारी भी है। यह जीव कभी चूहा था, बिल्ली था और अब मानव हो गया तो कहने लगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार नहीं है। तब भगवान भी सोचते हैं अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे फिर पशु ही बनना पड़ेगा। पशु पक्षियों के अवतारों में कई प्रकार के कष्ट सहने के बाद जीव मनुष्य योनि पाता है। गर्भाधान के दिन जीव पानी के बुलबुले सा सूक्ष्म होता है। 10 दिन के बाद वह फल सा बड़ा होता है। 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है। 2 मास के बाद हाथ पांव, 3 महीने के बाद बाल नाखून और 4 महीने के बाद 7 धातु और 5 महीने में भूख प्यास का ज्ञान, 6 महीने में माता के पेट में भ्रमण। ऐसा क्रम है अनेक जंतु उत्पन्न हो सके। ऐसे विष्टामूत से भरे हुए भाग में जीव को रहना पड़ता है। जंतु के काटने से वह मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाई हुई मिर्ची, कटु, खट्टा, गर्म आदि आहार से भी उसके अंगों में वेदना होती है। इस तरह गर्भ में वह कई प्रकार के कष्ट झेलता है। पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति वह कुछ भी करने में असमर्थ है। 7वें महीने में जीवात्मा को पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है, नाथ मुझे बाहर निकालो। गर्भवास और नरकवास एक समान ही है। मुझे बाहर निकालोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा, भक्ति करूँगा। गर्भ में जीव ज्ञानी होता है। भगवान के आगे वह अनेक प्रतिज्ञाएं करता है, मुझे बाहर निकालिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रसव समय की पीड़ा के कारण वह पूर्व जन्म के ज्ञान को भूल जाता है। जीव अनादिकाल से बाल्यावस्था में, यौवन और वृद्धावस्था में दुख झेलता आया है। जन्म मरण के दुख एक ही समान भयंकर हैं। उनको कभी अंत नहीं हो पाता। जन्म होते ही माया का स्पर्श हो जाता है। संसार में माया किसी को भी नहीं छोड़ती।
जीव एक ही वस्तु से प्रेम करे तो ईश्वर खुश होते हैं। जीव बाल्यावस्था में माता से और फिर खिलौनों से प्रेम करता है, फिर कुछ बड़े होने पर पुस्तक से प्रेम करने लगता है। पुस्तकों का मोह उतरते उतरते रुपए पैसों से प्रेम करने लगता है। फिर पत्नी से प्रेम करने लगता है। उससे वह कहता है कि मैं तेरे लिए हजारों रुपए खर्च कर सकता हूँ। वह पत्नी के इशारों पर नाचने लगता है, किंतु पत्नी प्रेम भी हमेशा नहीं रहता। 2-4 बच्चों के होने पर व्याकुल हो जाता है। संतान के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया। अतः कपिल भगवान कहते हैं, माता अब भी तुम्हें कब तक भटकना है। अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। हरि ओम। शांति शांति शांति।